काशी में रहने से जो मुक्ति मिलती है, घर में रहकर महादेव को बेलपत्र चढ़ाने से वो मुक्ति मिल जाती है। काशी में जो भैरव बाबा का पूजन करता है, भैरव बाबा यम के दूतों की ठुकाई कर डालते हैं। यम की फांस में नहीं कोई बनता। काशी जाओ तो भैरवनाथ का दर्शन करो। काशी में पहुंचकर जो भैरव बाबा का दर्शन करता है और घर में रहकर आप महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ा करके उस दर्शन का पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। करोड़ बेटियों का कन्यादान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, जीवन भर महादेव को बेलपत्र चढ़ाने से वही फल प्राप्त हो जाता है। जो बेलपत्र चढ़ाते हैं वो कन्यादान से वंचित नहीं रहते। उनके यहाँ लली जरूर होती है, डर मन जाना, हम नहीं चढ़ाते बेलपत्र, कहीं बेटिया ही बेटियां ना आ जाए। बेटी का आना तो सुबह है, डरिए मत, महादेव एक दो ही भेजेगा, मत करना चिंता। 4 आ जाए तो और ज्यादा ठीक है, डर तो नहीं गए। हाँ, प्रकृति ऋणी हो जाएगी। कोटि कन्या महादानम, कोटि कन्या महादानम, करोड़ कन्या के दान का पुण्य बेल पत्रम सेवार्पणम, बेलपत्र चढ़ाने से उस फल की प्राप्ति होती है। और बेलपत्र ऐसा है 6 महीना, वो अभी बृहद धर्म पुराण में हमने पढ़ा था, बेलपत्र के नाम भी उसमें बताए थे। 6 महीने तक बेलपत्र आप धो धो के चढ़ा सकते हो, बृहद धर्म पुराण में लिखा था, 6 महीने तक। और बेलपत्र के अभाव में चांदी के बेलपत्र, पंचधातु के बेलपत्र बना के रखो, बर्डन है उसमें। और जब बेलपत्र मिलता नहीं है उस समय आप रजत के बेलपत्र चढ़ा देते हो तो बेलपत्र चढ़ाने का ही पुण्य प्राप्त होता है। अब इसके ऊपर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, फिर तो आप बेल के पेड़ लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि आप पैसे वाले हैं, सोचते करे चांदी के ही बनवा लेंगे। अभाव में, जहां बेलपत्र का अभाव है और वहां रजत बेलपत्र यानी चांदी का बेलपत्र उसकी पूर्ति कर देता है। महादेव स्वरूपोयम बिल्वो देवैरपिस्तुथा। आपके घर गमले में यदि बेलपत्र रखा है तो उसमें नर्मदेश्वर बिठा दो उसमें। हाँ, ऐसा वर्णन है कि बेल की जड़ों में भगवान महादेव अति प्रसन्न होते हैं, जैसे तुलसी की जड़ों में सालराम भगवान अति प्रसन्न होते हैं। और उसमें जल डालो, 1 लोटिया पानी और उसमें दूध मिलाकर वही गमले में। शंकर जी को स्नान का पानी कभी तुलसी में मत डालना, पीपल बरगद और बेल में ही डाल लें तो और ज्यादा अच्छा है। आपने इतने अच्छे अच्छे मकान बनाए, कुछ गमले रखिए, उसमें कुछ पेड़ पौधे लगाइए। पीपल वैसे घर में जमीन में नहीं लगा सकते, लेकिन पीपल का पेड़ गमले में आप लगा सकते। शनिवार को पीपल का दर्शन रोगों का नाश कर देता है। मैंने कभी बोला था हर शनिवार को पीपल का पत्ता यूं घिसो हाथ में, अग्नि पुराण में लिखा है यूं, और फिर उन घिसे हाथ को फिर ऐसे चेहरे पर लगाओ, चेहरा सुंदर हो जाएगा, चमकेगा, कील मुहासे खत्म हो जाएंगे और ऊर्जा अंदर प्रवेश करेगी, माथे का दर्द बंद हो जाएगा। मेरे माथे में दर्द नहीं होता क्योंकि मैं पीपल का पत्ता घिसता रहता हूँ। सुबह आप जगते हो, मैं निवेदन करूंगा, आप देखते हैं डायबिटीज के मरीज की आंखें सूज जाती हैं सुबह जगेगा तो, खटाई खाने वाले लोगों की आंखें डबूरा सी निकल आती हैं। देख लेना, आप कोई आदमी खड़ा कर देना, बिना मशीन के जांचे बिना हम बोल देंगे कि आदमी को डायबिटीज है। यदि उसको होगी देखते ही उसके चेहरे से पता लग जाता है ये आदमी डायबिटीज का मरीज है। तो मैं एक फॉर्मूला, एक मैं सूत्र आपको दे रहा हूं। सुबह जब आप जागे तो हाथ को खूब, जब तक वो गर्म ना हो जाए, रगड़ते रगड़ते ऐसे घिसिए और फिर उसको अपने चेहरे पर, आंखों के नीचे ये कुछ क्या बोलेंगे उसको, मसे बसे से लटकाते हैं, तो इसको यूं ऐसे घिस घिस करके ये कालमा हो जाती है नीचे, ये सब साफ हो जाएगा। बासा थूक लगाइए, ऐसे सूजन नहीं रहेगी, ये सब साफ सुथरा हो जाएगा बिल्कुल। गर्मी का टाइम आ गया है, नींबू पानी पीजिए। तुलसी वन आश्रम एक पानी का प्लांट लगा रहा है, नॉट फॉर सेल,
पानी में मेरी बड़ी श्रद्धा है। और आनंद की बात यह है कि पानी भी नींबू पानी, जो कि बाजार में उतना नहीं है। ये सब मिल ही रहा है, लेकिन उसमें तो जीभ पकड़ लेगी पानी को। उसमें नींबू का बगीचा लगा के और उसमें नींबू का अर्क डाला जाएगा। ये स्वास्थ्य को बहुत फायदा है। मूत्र संबंधी रोग नहीं होते नींबू पानी में डालकर उसको पीने से। माताओं को ऐसी बहुत बीमारियां हो जाती हैं जिनको मैं नहीं यहाँ बता सकता। नींबू पानी बहुत फायदा करता है। कोकोला बंद कर दो, टॉयलेट साफ किया जाता है कोकोला से, बाष्पेशन साफ किया जाता है। ये मत पिया करो। कोई घर में आवे भी तो उसको भी मत दो। हाँ, गन्ने का रस बहुत फायदा है, ये नींबू बहुत ज़्यादा फायदा है। ये दीजिए आप, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। महात्मा चरक ने कहा था कि जिस देश में नीम और नींबू, और वहाँ के लोग इतने बीमार क्यों? ये देखो टीवी पर ये लग रहा है, ये लग रहा है पानी का प्लांट, परमार्थ के लिए बस। इसमें लगभग 25-50 हजार बोतल पूरे एरिया में, कन्याओं की शादी में, विवाह में, ये सब चलता रहेगा। आज भी तुलसी तपोवन गौशाला, जितने भी आसपास गांवों में बेटियों की शादी शुदियाँ होती हैं, उसमें दूध, दही, छाछ, मट्ठा सब जाता रहता है पूरी साल। और इसका पुण्य किसको मिलता है? आप सभी गौ भक्तों के खाते में जाता है। जिनके पास में नहीं है वो सोचते हैं, कहते हैं अरे बोतल का पानी, तो नहीं, उनसे नहीं हो पाता। तो ये भी उसी एक सेवा कार्य का एक ही अंग है। पहले तो ये बताओ कि ये सब काम कर रहे हैं, हम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, है? कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कारोबारियों का व्यापार, अरे क्या व्यापार पर असर आएगा और व्यापार ज्यादा बढ़ेंगे? बोले हमारी आवक कम हो जाएगी, नहीं होगी। ऐसे और ज्यादा प्रचार होगा, ये पानी लोगों की दाढ़ में लग जाएगा तो और ज्यादा आपकी बिक्री बढ़ेगी। आप सब व्यापारी कम मार्जिन लिया करो। हाँ, कम ना के बराबर, थोड़ा थोड़ा अपनी सेल बढ़ाओ, लोगों को और ज्यादा जोड़ो। मार्जिन कम, लोग ज्यादा जुड़ेंगे और आपकी बिक्री ज्यादा होगी। कम मार्जिन पर व्यापार करो। सिंधी लोग बोरी के ऊपर चीनी बेच देते हैं। सिंधी लोगों का व्यापार, बोरी बस मिल जाए उन्हें 15 रुपए की, वो चीनी पर कितना मिला वो हिसाब नहीं है, वो बोरी ही मिलती है, उसी से चकाचक हो जाता है। तो आप नींबू लिया करें, जिसके लिए मैं बोल रहा था, पानी में नींबू डालकर, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदा है। अब गर्मी आ रही है, बेल बहुत फायदामंद है। नारियल का पानी बहुत फायदा करता है, बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है, किडनी को मजबूत कर देता है। नींबू पानी की भी ऐसी ही एक विशेषता है। बेल का जूस बहुत फायदा करता है। बेल आयुर्वेद में भी बहुत आगे है और भगवान की पूजा में भी बहुत आगे है। वो ही मैं कुछ श्लोक आपके बीच में रख रहा हूँ। बेल्व मूले महादेवम लिंग रूपेणमव्ययम। बेल वृक्ष की जड़ों में शिवलिंग ऑटोमेटिक होता है। वर्णन है इसमें, या पूज्यत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। बेल वृक्ष की जड़ों में शिवलिंग रख करके और फिर उसको पूजा जाता है, उसकी बड़ी महिमा है। आप तुलसी पूजते हैं, लेकिन तुलसी की जड़ों में सालेराम रख करके या गोपाल कृष्ण को रख करके पूजें तो उस पूजा की महिमा ही कुछ ज्यादा विस्तारक हो जाती है। ये वो बातें निवेदन कर रहा हूं जो आपको पता नहीं है। कभी भी बेल की पूजा करने को जाओ तो महादेव की बटुलिया ले जाओ संग में, उनको बैठा दो पहले, फिर पूजा करो। वैसे शंकर जी की आदि परिक्रमा लगाई जाती है, और जब शंकर जी को बेल के वृक्ष के नीचे रख दोगे तो जितना मन आवे उतनी लगा दो फिर परिक्रमा। आनंद है फिर तो। हाँ? तो ये महिमा बेल्व मूले महादेवम लिंग रूपेणम अव्ययम। बेल की जड़ों में शिवलिंग को रखकर यह पूजत पुण्यात्मा सा शिवम प्राप्नुयात् ध्रुवम। इसमें तो वर्णन है, जिसने ऐसा किया है अंत में उसको शिव ही कृपा करने को आता है, लेने को आता है। महिमा है बेल की। एक कथा सुनाई देता हूं, देखो बेल की कितनी बड़ी महिमा है। ऋषियों ने कहा कि आप हमें कुछ बेल की महिमा में कोई इतिहास सुना दें तो बड़ी कृपा होगी।
तो जवाब दिया, कहा चांडाली सापुर भवेद भवद ब्राह्मण कन्या सौमनी नाम चंद्रास्या सर्वलक्षण संयुता। बहुत पहले एक ब्राह्मण की कन्या हुई थी, बहुत समय पहले, और उस समय छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी, विवाह हो जाते थे। तो छोटी उम्र में उस बेटी की शादी कर दी गई। नाम भी उस बेचारी का बहुत बढ़िया था, उसका नाम था सौमिनी। उसका विवाह कर दिया गया और हुआ यह है, प्रारब्ध की कोई बात रही होगी, उसके पति की बीमारी से मृत्यु हो गई, वो समाप्त, वो वैधव्य हो गई, मांग का सिंदूर उड़ गया। जीवन का सबसे बड़ा कठिन काम है पति के न होने पर कोई नारी अपने धर्म को सुरक्षित करके रख ले। कुछ बातें ऐसी हैं, क्या बोलूं मैं, फिर भी मुझे बोलना पड़ता है। हजार हजार गायों का भी गोदान किया होगा, यदि किसी व्यक्ति ने वैधव्य नारी से दुष्कर्म किया, उसके पुण्य तत्काल छीण हो जाएंगे, बचेगा नहीं कुछ भी, पनिया ढार हो जाएंगे। इतना बड़ा दोष है। पति के अभाव में नारी के लिए भी बहुत ज्यादा दोष है। सिर्फ माला पकड़ना ही साधुता नहीं है, अपने आप को संयमित रूप से जीवन जी करके बता दें, बहुत बड़ी बात है। उस नारी के लिए जीना बड़ा कठिन होता है। एक तो संसार अपमानित करता है, इसलिए तो हमारे ग्रंथों में लिखा है, पति के अभाव में नारी फिर तीर्थों का सहारा ले ले, स्पष्ट लिखा है। ये समाज जीने नहीं देता, ये समाज में बहुत बड़ी कमी रही है। और ऐसे उंगलियां उठाएंगे कि वो पूजा में नहीं बैठ सकती, हवन में नहीं बैठ सकती, भगवान के सामने नहीं। क्यों नहीं बैठ सकती भैया? हमने तो ये पढ़ा है कि माँ कौशल्या को पति नहीं है, राम जी के माथे पर टीका सबसे पहला होता है उसके द्वारा। कुंती माता को पति नहीं है, वो अपने युधिष्ठिर के माथे के ऊपर दिया तिलक करती हुई वो दिया जलाती है। और ये सब नहीं होना चाहिए समाज में। अरे एक साधु से बढ़कर उसकी जिंदगी है, जो अपना जीवन कैसे जी रही है। इस समाज को तो उनका सहयोग करना चाहिए। मेरी बड़ी श्रद्धा है उन माताओं के प्रति, सहयोग करना चाहिए, उनका शोषण नहीं। उनका पैसा मत खाओ, उनका पैसा मत मारो, उनको सहयोगी बनो। तो वो सौमनी नाम की जो स्त्री थी, उसके पति का देहावसान हो गया, मांग का सिंदूर उड़ गया, बेचारी दर दर की हो गई। लोग उसके साथ व्यभिचार करने लगे। उसकी की आदत में यह बात आ गई, वो भी पुरुषों को ढूंढने लगी। वो भी अब कुकर्म के बिना रह नहीं पा रही थी। इतना दुराचार किया उसने, चरित्र भ्रष्ट हो गया। समय आने पर वह बहुत कष्टों के साथ मृत्यु हुई। हमारी जवानी के परिणाम ही बुढ़ापे में दिखाई देते हैं। युवा अवस्था में क्या किया, उसका रिजल्ट आता है वृद्ध अवस्था में। इसलिए सजग और समझदार लोगों को चाहिए युवान अवस्था को बहुत ढंग से जीना। जवानी जीना बहुत कठिन है, बहुत गलत अपराध हो जाते हैं और बाद में रोने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। ये जोश का जो भूत है वो इतना कुकर्म करा देता है, इतने गलत काम करा देता है। मैं अभी कौन सा पुराण था वो, हाँ कृतवास रामायण थी। कुछ चीज़ें हैं मेरे माथे पर छा जाती हैं। उसमें लिखा था कि आज हम मनुष्य बने हैं, ये द्वारा से मनुष्य बनना 1 करोड़ जन्म तक भी संभव नहीं है। 1 करोड़ वर्ष तक जो परमात्मा ने सहज में जो हमें ये जीवन दे दिया है, हम स्त्री पुरुष बन करके आए हैं, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक तरसना पड़ेगा तो भी ये जीवन नहीं मिलेगा। भागवत जी में लिखा है, दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षण भंगुरा। मनुष्य शरीर पहले तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है, और मिल गया है तो काल की घंटी कब बज जाए पता नहीं। पुरुषों को चाहिए, तुम्हारी पत्नी से सुंदर इस दुनिया में कोई दूसरी स्त्री है ही नहीं। तो मैं अपनी घरवाली इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि दूसरी लगती है। ताकते रहते हो, देखते रहते हो,
अपराध है। कुछ मेरी बहनें सोच रही हैं कि आज हमारा आदमी होता तो उनके लायक ये बात थी, द्वारा आओ किसी कथा में तो इसको पकड़ के लाना, मैं सीधा करूंगा इन्हें। मुझे शिकायत मेरी बहनें करती हैं, मैं तो इनके पक्ष में रहूंगा, ये मेरी बहन है। आप मेरे भाई हैं, आपसे भी मैं बहुत प्रेम करता हूं, बहुत स्नेह करता हूं। आप कहें कि हमारी कोई गलती नहीं है, राम जैसा जीवन जियो। कोई सूर्पणखा कुकर्म करने वाली स्त्री तुम्हारे पास आ भी जाए तो आप अपने साथ में किसी संयमित लक्ष्मण को संग जरूर रखना, एक वैराग्य को अपने साथ रखना। हर चौराहे पर तुम्हें बिगाड़ने के लिए स्त्रियां खड़ी हैं, हर चौराहे पर तुम्हें लूटने के लिए पुरुष खड़े हैं। दुश्चरित्र पुरुष आवे तो सीता बन के खड़े रहे ना, दुश्चरित्र स्त्री आवे तो राम बन करके खड़े रहे ना। अपने आप को संभाल कर जीवन का निर्माण करना। ये सांसारिक सुख तो दांत खाज खुजली की तरह, जिसको खुजली हुई पहले खुजाओ जोर से, बड़ा मलूक लगता है, का खुजाते ही रहो। हाँ, लेकिन बाद में बड़ी जलन। एक बार मेरे हो गई थी खुजली बहुत टाइम पहले, तब से तो नहीं हुई भगवान की कृपा से। तो देख खुजाए 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 खुजाए, खून निकाल दिया खुजा खुजा के, लेकिन बाद में जलन लगे कि चाकू से जैसे आम ऊपर से उतारा जाता है, चमड़ा ऐसे उतार दो, ऐसे जलन होती। और संसार के ये भोग इसी प्रकार से। इसलिए सावधान, थोड़ी सी भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए जीवन तो सावधानी पूर्वक जिया जावे तो वही मनुष्यता है। तो सौमिनी नाम चंद्रासा सर्व लक्षण संयुता। स्त्री के अंदर जितने लक्षण होते हैं वो सब उसके पास में थे, लेकिन पति के जाने के बाद उसे स्वतंत्रता मिली और उसका जीवन खत्म हो गया और रोगों के साथ उसकी मृत्यु हुई, बहुत तकलीफ के साथ उसकी मौत हुई। लोग कहते हैं पाप करते हुए हमें किसने देखा? ये तो अंत में पता लगेगा तुम्हें किसने देखा। 14 लोग देखते हैं हमें, हम क्या अच्छा बुरा कर रहे हैं, 14 लोग हमें देख रहे हैं। धरती माता हमें देख रही है, आकाश देवता हमें देख रहा है, आकाश को देव कहा गया है। चंद्रमा, सूर्य नारायण, धर्म, चारों दिशाएं, ये सब हमें देख रहे हैं, हमारा धर्म हमें देख रहा है। और स्वयं में हम भी तो अपने आप को देख रहे हैं। ये ना सोचना कि हमें कोई नहीं देख रहा। कबीर ने अपने 2 चेलों को केले दिए खाने को, कहा वहां खाना जहां तुम्हें कोई नहीं देखे। तो एक चेला तो वो जीना पर चढ़ते हैं ना, वो नीचे स्टेयर के नीचे कोठरी सी रह जाती है, हमारे यहाँ उसको भुखारी भंडरिया बोलते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते होंगे? वो ऐसे चढ़ते हैं, वहाँ लोग उसमें मंदिर बना देते हैं। वो जूता चप्पल रखने की जगह उसमें वो बना देंगे मंदिर। देखो, पोंछा लगा के रखो वहाँ उसमें, उसके नीचे पोंछा ही सब जगह पड़ा रहता है, झाड़ू चाहे जहाँ पड़ा रहता है। दीवाल पर खड़ा करके झाड़ू रखना ये दरिद्रता का प्रतीक है। झाड़ू, ये जो स्टेयर, समझ रहे हैं मेरी भाषा, उसके नीचे एक छोटी सी कोठरी रह जाती है जिसमें आप मंदिर बना लेते हैं। वहाँ कभी भी मंदिर नहीं होना चाहिए, वास्तु दोष है तगड़ा। वहाँ जूती चप्पलों के लिए है, झाड़ू पोंछे के लिए वो जगह है। लेकिन आपका तो वाइपर वहाँ रखा रहता है जहाँ सिलेंडर रखा है चूल्हे का, मैंने देखा है आपके घरों में। पोंछा आपका वहाँ रखा जाता है जहाँ कढ़ाई उतारी जाती है। चीज एक सिस्टम से हो। रसोई में फूटे फाटे बर्तन मत रखो। रसोई में एक मिट्टी का बर्तन बहुत ज़्यादा शुभ है, इससे पुरखे तृप्त हो जाए। ना पता हो तो ये कर लेना, भले एक छोटा सा बर्तन हो मिट्टी का। रसोई में मिट्टी का बर्तन होना ही चाहिए। ये प्लास्टिक के सब अशुभ हैं, रसोई में नहीं हो। ये प्लास्टिक फाइबर वाइबर पता नहीं क्या होता है। कांसा बहुत पवित्र है, पीतल बहुत पवित्र है,
ताम्र का घड़ा बहुत ज़्यादा पवित्र है, मिट्टी का बर्तन बहुत बढ़िया है। लेकिन आजकल तो जानवरों की हड्डियों की प्लेटें रखते हैं, कप रखते हैं, शीशे के गिलास रखे हैं, गिलास गिरा टूटे, कितना अशुभ है वो। लोगों को कांच के गिलास में आप जो चाय वाय पिलाते हो, जूठा पिला रहे हो। और किसी को जूठा पिलाना क्योंकि वो तो साफ होता ही कहाँ, पानी में धर दो डुबा के। तो कुछ बातें ऐसी हैं जिनको ठीक से कढ़ाई उल्टी रखें। हाँ जी, आपको पता है तवा कैसे रखा जाता है? तवा को यूं रखा जाता है पलट के साफ करके उसको। वैसे तवा जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब कोई व्यक्ति अंतिम संस्कार में से आता है तो तवा उल्टा डालते हैं उसके लिए, उस पर पाम रख के नीम के पत्ते चबा के आए। लेकिन जो रसोई में उसको उसका ढंग है। झाड़ू दीवाल के सारे ऐसे खड़ा नहीं रखा जाता। पति पत्नी में कितना भी प्रेम हो, झाड़ू 3 दिन रख के देख लीजिए, नहीं धक्का मुक्की हो जाए तो फिर मुझसे बात करना। ये छोटी छोटी चीजें बड़े आनंद की बात है, बहुत आनंद होता है। तो सौमिनी नाम चंद्रास्या सर्व लक्षण संयुता, वह स्त्री मौत को प्राप्त हुई और ऊपर के लोग पहुंची यमराज के पास। ब्राह्मण की बेटी थी, उसका खाता देखा गया, जांच हुई, पड़ताल हुई, उसके खाते को देखा गया तो उसमें कोई पुण्य तो था ही नहीं, सगरे पापी पाप थे। आखिर में जजमेंट मिला, इसको धरती पर चांडाली बनना है। सुनिए, और बियावान जंगल में एक चांडाल के घर में उसका जन्म हो गया। जो ब्राह्मण की बेटी थी वो चांडाल के घर में उसका जन्म हुआ, वो चांडाली हो गई। गाय का मस्तिष्क उतार दे और गैया का मांस खावे वो। बड़े उत्पात किए उसने, जीवन बिगड़ गया। मर के फिर ऊपर गई, फिर तीसरी बार जन्म हुआ तो अंधी बन के पैदा हो गई वो। बड़े कष्ट में थी, भारी कष्ट में, अंधी। मांस खाने वाले लोगों को आंख नहीं मिलती दूसरे जन्म में। जितने भी मांसाहारी हमें सुन पा रहे हैं वो सुन लें, बाहर यहां तो सब शाकाहारी है। ये तो लहसुन प्याज का भी परहेज करते हैं। तालियां हैं आप भक्तों के लिए, शाकाहारी है। कुछ मुस्कुरा रहे हैं कि ये ताली बज गई, अब तो छोड़नी पड़ेगी मछली। शाकाहारी बने। लोग कहते हैं कि मछली भात के संग मिला के बहुत अच्छी लगती है। मुझे लगता है भात दाल के संग मिला के बहुत अच्छा लगता है। हाँ, दाल के संग, कड़ी के संग मिला के, दही बूरे के संग मिला के खाओ, अच्छा लगेगा। भात सात्विक बनिए, शाकाहारी बनिए, खोटा बोटा मत करो बिल्कुल भी। देखो महाभारत में कथा आती है, एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान को पूछा, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? गैर बदल दूंगा, मेरे पास कई गैर है। तो एक बार धृतराष्ट्र ने भगवान को पूछा कि मैं अंधा क्यों हो गया और ये निर्लज्ज दुर्योधन मेरी बात क्यों नहीं मानता? केशव, तुम ईश्वर हो, तुम्हें ये पता है, बताओ। धृतराष्ट्र ने भी उसको ईश्वर माना। भगवान ने कहा, राजन तुम अंधे इसलिए हो गए, तुम्हारा प्रारब्ध अभी संग नहीं छोड़ा। कहा गलती तुमने करी। क्या गलती करी? पूर्व में तुम एक चक्रवर्ती राजा थे, तुम्हें मांस खाने की आदत थी। एक दिन एक कोई ब्राह्मण अपने हंस के 100 बच्चे तुम्हारे पास लेके आया और उसने तुमसे कहा, मैं प्रयागराज जा रहा हूं, मेरे हंस के बच्चे संभाल लेना। पहले के राजा लोग बहुत अच्छे थे, लोग अपनी धरोहर रख देते। आज तो रख दिया तो प्राण और चले जाएंगे। हाँ, वो बात अलग थी। धरोहर राजाओं के पास रखी जाती थी, उस समय का टाइम था। लेकिन ये राजा बढ़िया नहीं था जिसकी बात मैं कर रहा हूं। वो 100 हंस के बच्चे देके ब्राह्मण चला गया। 1 महीना माघ नहा के आया तो उसने अपने हंस के बच्चे मांगे। कृष्ण कहते हैं
तुम्हें तो मांस खाने की आदत थी, तुम झूठ बोल गए, तुमने कहा बीमारी फैली थी सो बच्चे मर गए, लेकिन तुम भून भून करके खा गए उनको। हे राजन, तुमने हंस के बच्चे खाए 100, वही 100 हंस के बच्चे दुर्योधन दुशासन तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे घर में बन के आए। तुमने मांस खाया इसलिए तुम जन्मांध पैदा हुए हो। इसलिए आग्रह पूर्वक निवेदन है। अब कहोगे तो हम तो 10-5 कुंटल खा गए अभी तक, अब क्या करें? अब 5 मुखी रुद्राक्ष पहन लो और अब गलती करना बंद कर दो। 5 मुखी रुद्राक्ष होता है इसलिए जिसने शराब पी, जिसने मांस खाया, जिसने पराई स्त्रियों का या पराये पुरुषों का धर्म बिगाड़ा, 5 मुखी रुद्राक्ष उसी प्रायश्चित के लिए है। अब गलती मत करना, भगवान माफ कर देगा। और दोबारा गलती करी तो फिर पटा यमराज के पड़ेंगे, हाँ फिर बचने वाले नहीं। जो लोग शराब पीते हैं उनकी 21 पीढ़ियां खून के आंसुओं से रोती। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बहुत जोर दिया इसके ऊपर। ये बहुत बड़ा दोष है, पाप नहीं है, पाप का बाप है। रामेश्वरम धाम में आए हो, महादेव की सौगंध खाके जाना और कहना बाबा आज हम संकल्प करते हैं। ये वो भूमि है जिस भूमि में शराब पीने वाले को मरोड़ करके राम जी ने डाल दिया। हाँ वो खूब शराब पीता था, बाहर ही पीता था वो। देखो उसकी क्या धुनाई करी प्रभु ने। फिर यहां से 7 तक शाकाहारी बन के एमाल को छोड़ देना है, हमारे इससे पुराण पर चढ़ा देना। जिस तरीके से आप रुपया चढ़ाते हैं अच्छी बात है, ठीक है, मैं मना क्यों करूंगा, खूब चढ़ाओ ना। लेकिन मेरी प्रार्थना है नोट चढ़ाना या मन चढ़ाना, अपना क्रोध जरूर यहां चढ़ा के जाना। यहां जाने के बाद क्रोध नहीं करेंगे। शिव पुराण को प्रार्थना करना, कहना हे प्रभु हमारा घरवाला बहुत क्रोध करता है, उसके क्रोध की संजीवनी को आप ही ले लो। ये भगवान रामनाथ इन क्रोधियों के क्रोध को ले लेंगे, लेकिन वो तो क्रोध छोड़ देगा, जी तुम्हें भी छोड़ के जाना पड़ेगा। घर वाले का क्रोध तो दिखता है लेकिन अपना क्रोध नहीं दिखता। हाँ, एक प्रभु जी ने बड़ी अच्छी ताली बजाई है, एक पुरुष ताली बजा रहे, कहते महाराज जी सही कह रहे, सही कहते। कभी कभी माताओं को अपना क्रोध नहीं दिखता। हाँ ठीक है, ये दाढ़ी मूछ वाले खूब क्रोध करते हैं, लेकिन आप भी अपने आप का परिवर्तन कीजिए। देखो आप इतनी दूर आए हैं, कुछ तो छोड़ के जाना पड़ेगा। दीक्षा भी लेते हैं तो कुछ छोड़ना पड़ता है, कोई अनार छोड़ता है, कोई अनाशपाती छोड़ता है, कोई अमरूद छोड़ता है, लेकिन मेरे यहाँ लोग ये नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ तो लोग क्रोध छोड़ते हैं, कामनाएं छोड़ते हैं, व्यसन छोड़ते हैं, उल्टा पुल्टा छोड़ते हैं। केले ने कुछ नहीं बिगाड़ा, केला तो इतना अच्छा है कि भगवान छिलका खा गए और उन्होंने केले ही छोड़ दिया। काय को छोड़ दिया? केला खाओ को, केला क्यों छोड़ा है? ये चीजें क्यों छोड़े? जो छोड़ने के लायक है, जो छोड़ने के लायक है। अंटी की चाबी तो नहीं छूटती। वो पानीपत में एक देवी मंदिर है पानीपत में, उधर के यहाँ कोई भगत बैठे हों, बड़ा अच्छा मंदिर है देवी मंदिर। नीचे गड्ढा सा था, पहले ताल था वहाँ, अब मालूम नहीं है क्या है। एक बार मैं उधर था तो एक मैया आकर के बोली महाराज जी हम बद्रीनाथ गए और हम बहुत अच्छी चीज छोड़ के आए हैं, आप सुन लो। मैंने कहा सुना दो। कहा सबके बीच में नहीं, अकेले में सुनाऊंगी। मैं थोड़ा उधर दीवार की तरफ गया, माँ बोल। कहा कान में सुनाऊंगी। मैंने कान ऐसे उसके बगल में किया तो मुझे लगा कि कुछ छोड़ने लायक चीज छोड़ के आई होगी। मुझे क्या बोली? महाराज जी हम बद्रीनाथ में केला छोड़ के आ गए हैं। वो तो इससे भी धीमे बोल रही थी, हम केला छोड़ के आ गए। मैंने कहा माँ केला तो कितना बढ़िया है। केला जिसको गोविंद उसका छिलका खा गया, ये तेरे बगल में चाबी का गुच्छा लटक रहा है, इसको छोड़ के आ जाती तो कितना बढ़िया। नाना बाबा ये नहीं छूटेगा।
तो मैंने कहा फिर केला छोड़ने से कुछ नहीं होता। हम अपने व्यसन छोड़े, दुर्विचार छोड़े, परम सात्विक बने, परम शाकाहारी बने और वही चीजें खाएं जिनका भोग भगवान को लगता है। हाँ, वही खाएं। धीमे धीमे चाय भी कम कर दो, 20 साल ज्यादा जिंदगी जी लोगे। मैं कोरे कागज पर लिख दूंगा ये बात। चाय कम करो और बढ़िया उम्र पाओ भगवान के यहां से। हाँ, ये खून को पानी कर देती है। हाँ, ये ब्लड को गड़बड़ कर देती है। ये चाय नुकसान है और वो कॉफी तो उसका भी बाप है। वो बिलंदा और ऊपर है, देखो वो चोर चोर मौसेरी बहन। कहा हम गुड़ नहीं खाते पर गुड़ का पुआ जरूर खा लेते हैं, चाय नहीं पीते। हम बीड़ी नहीं पीते, सिगरेट पीते हैं। आज काफी भक्तों को जाना पड़ रहा है। आपका आगमन मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब आप जाने की बात करते हैं तो मेरे छाती में दुख 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 होती है। और काफी भगत लोग आए का महाराज जी जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेके आया करो कथा में। अब इतना लंबा सफर, 10,000 की आपने फ्लाइट वाले को टिकट पैसा दे करके और आप उड़ के यहाँ आए और 1.5 ही दिन रह के चल पड़े। ये घर के काम सब बने रहेंगे, सब चलते रहेंगे। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो घनश्याम से। हाँ, थोड़ा सा टाइम, ये टाइम बड़ा बहुत आनंद देता है। एक बात बताओ, पूरे साल भर घर में आप बोर तो हो जाते होंगे, हैं? हाँ, नाती पोतों में अच्छा लगता होगा वो बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ कह के दादी की नाक पकड़ ली, दादी खुश हो गई। ऐसे ऐसे टाइम निकल जाता है। आग्रह पूर्वक निवेदन है, आपके द्वारा इतना सुंदर माहौल लग रहा है, आगे भी ऐसे ही कार्यक्रमों में, उत्सवों में आप आते रहिएगा। तीसरे जन्म में उस चांडाली का जन्म हुआ, जन्म से अंधी पैदा हो गई, भारी कष्ट भोगे उसने। सुख दुख ये हमारे प्रारब्ध के परिणाम ही तो हैं, हम किसी को दोष नहीं दे सकते। जो हमारा जो ये जितना भी धर्म पूजा पाठ किया जाता है वो सब प्रारब्ध को समाप्त करने के लिए। एक बहुत बड़े साधु हुए थे, लोग कहते हैं हम यहाँ कर रहे हैं इसका हमें मिलता नहीं, मिलेगा। पूर्व के अपराध फिनिश हो गए होंगे, समाप्त हो गए होंगे, तो आज किया है तो उसका परिणाम आज ही मिलेगा। जब तक अभी पुराना ज़्यादा इकट्ठा है तो उसको खत्म करने में टाइम लग जाएगा। एक काशी में बड़े अच्छे पंडित हुए थे, विद्याधर। उनको 4 बेटियां थी, पैसा था नहीं। उन्हें किसी ने गायत्री अनुष्ठान बता दिया, गायत्री माँ का अनुष्ठान करो और सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने 3 साल तक गायत्री अनुष्ठान किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल। 3 साल जप किया, फर्क नहीं पड़ा। इतने वो परेशान हो गए थे, उन्होंने कहा मैं तो ये चला, और वो घर छोड़ के चल पड़े। 5-4 दिन हो गए थे उनको चलते चलते। मंत्र की हैबिट इतनी हो गई थी 3 साल में, अब चलते फिरते भी वो मंत्र निकलता था मुंह से। तो जा रहे थे, रास्ते में एकाएक क्या हुआ, सामने से एक अद्भुत देवी आके प्रकट हो गई जिसकी देह पर भारी तेज था। पंडित जी ने प्रणाम किया, चरणों में लेट गए। कहा मां आप अपना परिचय बताएं, आप कौन है? मैया ने कहा मैया ने कहा मैं वेद माता गायत्री हूं। बेटा तुम्हें दर्शन देने को आई हूं, तुमने मेरा बड़ा जप किया है, मांगो क्या चाहिए तुम्हें। तो विद्याधर पंडित जी ने कहा मां मैंने 3 वर्ष तुम्हारी साधना करी, तब तुम नहीं आई, और आज मैं घर छोड़ के चल पड़ा, तुम्हारा आना हो गया, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। क्यों अंधेरा हो गया सब? है? तो चालू करवाओ, काला लग रहा है सब। आपको हम दिख रहे हैं?
तो माँ उस समय आप क्यों नहीं आए? मैया ने कहा बेटा पीछे देखो। पीछे देखा तो 7 पहाड़ों में आग लगी हुई थी, धधक रहे थे आग पहाड़। ब्राह्मण घबराया, कहा माँ ये क्या है? माँ ने कहा बेटा तुमने जो 3 वर्ष मेरा जो जप किया है ना, वो जप के प्रभाव से 7 जन्म के पापों में आग लगी है। जैसे ही पाप जले तो मैं तेरे सामने प्रकट हो गई। आपने एक फूल भी भगवान को चढ़ाया है, वो निरर्थक नहीं जाएगा। आपने किसी को एक बार प्रणाम किया है, वो निरर्थक नहीं जाएगा। सब भगवान के यहां जोड़ा जा रहा है। जैसे ही प्रारब्ध का अपराध समाप्त होगा आपके सत्कर्म के द्वारा, आपके भजन के द्वारा, आपके अच्छे काम के द्वारा, तो जो आपने अभी किया है उसका परिणाम अभी मिलेगा। उसके यहां तो सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं होती। उसका कार्यालय 24 आवर्स ओपन, 24 घंटे खुला है। बहुत बड़ी व्यवस्था है उसके पास। उसके यहां छुट्टी को भी छुट्टी, बस कोई प्रारब्ध का अपराध ना हो। हाँ, वो बैलेंस में ना पड़ा हो तो अभी कुछ कर दोगे और उसका परिणाम अभी मिल जाता है, कल के लिए नहीं जाता। अभी मैं पिछले दिनों में कौन सा ग्रंथ आपको सुना रहा था, उसमें मैंने निवेदन किया था इतने बढ़िया बढ़िया काम सत्कर्म करो कि प्रारब्ध दब जाए, उसके नीचे कुचल जाए बिल्कुल। इतना बढ़िया बढ़िया करो। नित्य का आप एक इंडेक्स बना लो, सूची बना लो। 5 बजे जगेंगे, आधा घंटा एक्सरसाइज व्यायाम, बाथरूम जाने के बाद एक्सरसाइज करें। हो सकता है कि टॉयलेट के लिए बाद में जाएं। आधा घंटा एक्सरसाइज शरीर, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष। जो सुबह आधा घंटा अपने शरीर को दे दे, उसे डॉक्टर्स लोगों की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। जो सुबह 1 घंटा भगवान को दे दे, उसे यमराज की लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 1.5 घंटा निकाल लो, आधा घंटा शरीर के लिए एक्सरसाइज व्यायाम, घूमे फिरें, हाथ पांव चलाएं। सुबह नित्य का बना लो और 1 घंटा भगवान को भजन आराधना। आप घर गृहस्थी वाले हैं, आपके लिए 1 घंटा बहुत है। अभी आपके पास जिम्मेवारियां, चल जाएगा इतने में। मैं नहीं विरोध करता, आप 4 घंटा आपके पास टाइम है तो दीजिए, लेकिन आपके कामों में कोई रुकावट ना आए। गृहस्थ का एक नियम है, उसका भी एक धर्म है। लोग प्रतीक्षा में, आप मोबाइल नहीं खोल रहे, किसी को इतना जरूरी काम है, चलो ठीक है भजन करो, कौन मना करता है। लेकिन भजन हमें अकर्मण्य बना दे, ऐसा भजन नहीं। भजन हमें आलसी बना दे, भजन हमें काम न करने दे। हम लोग भजन करते हैं, काम भी तो बहुत करते हैं। मैं यहाँ व्यासपीठ पर आने से पहले लगभग 150 फोन अपनी तरफ से करके, मंडला की गौशाला, आश्रम की सब व्यवस्थाएं, कितने फोन। तो उसमें ये थोड़ी है कि मेरा भजन कम हो गया है। परमात्मा ने ये शरीर दिया है, थोड़ी बहुत कुछ योग्यता मिली है, तो वो हम प्रकृति के लिए उसको करें, काम करने के लिए। ये दिमाग भी कुछ ही वर्षों तक काम करता है, 54 ईयर्स। 54 के बाद में तो उल्टी गिनती होती है। 54 में पहुंचो तब तक तो निपटा दो सब बिल्कुल। हाँ, इतना कर दो, लोग अचंभित हो जाएं कि इस आदमी ने इतना कर कैसे दिया। इतना पुरुषार्थ करो, इतने मेहनती बनो और निष्काम भाव से करो। ज्यादा आवक है, अभिमान नहीं, क्योंकि जिसने दिया है उसको लेने में देर नहीं लगती बिल्कुल। और आने के बाद जाता है तो बहुत कष्ट होता है। जितना ज्यादा आवे उतने ही विनम्र बनो, जितना ज्यादा आवे उतनी भोग की सीमा को कंट्रोल में रखो। हाँ, नहीं तो ये लक्ष्मी अपनी नहीं है, नारायण की है, ये छोड़ के चली जाएगी। इस शिव महापुराण में लिखा है धर्म 2 चीजों से कमाया जाता है, एक देह से और एक धन से। परमात्मा कृपा करिए दोनों ही चीज आपके पास हो, स्वास्थ्य भी हो, धन भी हो, और दोनों से धर्म कमाइए।
ये शरीर धर्म के लिए है और धन भी धर्म के लिए। जितनी आपकी आवक, उत्थान जितना ऊपर जावे, उत्कर्ष, और जब पैसा बढ़ता है तो रिश्तेदार छूट जाते हैं, परिवार छूट जाता है, एक दूसरे की मान मर्यादाएं छूट जाती हैं। अहंकार मत करना। जिसने दिया है, छप्पर फाड़ के देता है तो छत तोड़ के ले भी लेता है, लेंटर तोड़ के ले लेता है। हाँ, उसके यहाँ बहुत नियम है। जितना आपका माप उत्कर्ष ऊपर जा रहा है, आपकी ग्रोथ ऊपर जा रही है, उतने ही विनम्र बन जाए। मेरा परकर मुझसे कहता है, ये सब मेरे पास होते हैं, देखो सुनो, ये आपके उत्कर्ष का एक फॉर्मूला मैं आपको दूंगा। जितना आपका उत्कर्ष हो रहा है उतने ही अपनों से मिलिए। भगवत कृपा से अपना भी उत्कर्ष हो ही रहा है, तभी तो आप सब हमारे पास में हैं। तो मुझे इन अपनों से किसी से मिलने में परहेज नहीं है। ये चाहे जब, चाहे जितने बजे, चाहे तब, क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे पिलर्स हैं। इनके बिना कोई काम होगा नहीं। कैसे हो जाएगा? इनके लिए कपाट बंद नहीं, इनके लिए। आपके पास भी तो अपने, आप उनसे मिलना नहीं चाहते। आपका ड्राइवर है, आपके और चालक हैं, आपके कर्मचारी हैं, आपका मैनेजर है, आपके और अपने लोग हैं। इनसे आप परहेज करेंगे, उत्कर्ष होगा कैसे? इनको अपना मानिए, इनको पराया नहीं। इनकी 80 साल की उम्र आपकी देहली पर हो जाए, इतना व्यवहार अच्छा रखिए। ये थोड़े में ही प्रसन्न हो जाते हैं। हुए कितना 2 शब्द अच्छे बोलने के, हमारा साहब बहुत अच्छा है, पगार भले ही थोड़ी कम मिलती है लेकिन बाबू बहुत अच्छा है, कभी आपको छोड़ के नहीं। एक हमें कोई मिले, कहते महाराज जी हमारे आदमी नहीं रुकता, ड्राइवर नहीं रुकता हमारे यहाँ रसोईया नहीं रुकता, हमारे यहाँ वो बेलन चलाने वाला कोई पार्ट होता होगा बेलन फैक्ट्री में, वो चलाता है, कोई रुकता ही नहीं है। हमने कहा ये सब कमी नौकर चाकरों में नहीं है, कुछ कमी आप में भी है, अपना स्वभाव बदल दीजिए। उनकी पत्नी ने कहा महाराज जी ये बड़े अड़ाकू हैं, ये बहुत लड़ाते, ये बहुत लड़ते हैं। मैंने कहा धन्यवाद है माँ तुम्हारे लिए कि ऐसे आदमी के साथ तुम रुकी हो। कहा महाराज जी कभी कभी तो लगता है इनको छोड़ के पियर चली जाऊं, और मैं आप सबको कहूंगा आदमी को छोड़ के पियर मत जाना कभी, अपना घर तो अपना ही है। कभी सहज से समझ में उनके में आ जाएगी। आवाज बहुत कम है, क्या हुआ है आज आवाज में? संस्कार के यूट्यूब पर आवाज कम है, बार बार लिख के आ रहा है। तो मैं इस पवित्र व्यासपीठ से आपके उत्कर्ष के लिए, आपके उत्थान के लिए कुछ बातें मैंने आपके बीच में साझा की हैं। जितना उत्कर्ष हो उतने विनम्र बनो, सज्जन बनो, एक दूसरे का छोटों पर लाड और बड़ों के प्रति श्रेष्ठता, पूज्यता का भाव रखो। ये मत सोचिए हमें तो इतना मिल गया है, नहीं, मिलने में बहुत टाइम लगा है। मकान बनाए जाते हैं, बहुत टाइम लगता है। सब बल ले लो, लुढ़काने में देर नहीं लगती बिल्कुल। हाँ, जो सूर्य निकला है, हाँ सूर्य 7 बजे निकले और 9:15 बजे अस्त हो जाए तो हाहाकार मच जाएगा। इसलिए ध्यान रखा जाए इस बात के लिए। उतने ही सरल बनिए जितनी चीजें आपके पास आ रही हैं, उनका दुरुपयोग नहीं, उसका सदुपयोग हो। इस देश का बहुत बड़ा उद्योगपति बिरला परिवार, इस दुनिया में कितने मंदिर बनवाए उन्होंने, कितने पुजारियों को काम मिला, लोग जाके दर्शन करते हैं, मन को शांति मिलती है। ऐसे में कितने नाम बताऊं मैं आपको। इस देश की एक बहुत बड़ी उद्योगपतियों में फर्म है टाटा, बहुत बड़ी आवक है इस कंपनी की, लेकिन हिंदुस्तान का ये पहला संस्थान है जिसका सबसे ज्यादा पैसा डोनेशन में जाता है। 70% पैसा डोनेशन में और 30% में वो सब अपना कारोबार संभाला जाता है। ये है बात। कितने अस्पताल, कितना क्या। कोरोना काल की रिपोर्ट में इस देश का अव्वल संस्थान ये रहा है जिसने ज्यादा से ज्यादा सेवा करी है। धन आया है, ईश्वर ने इसलिए दिया। महाराज दशरथ का जीवन ऐसा ही था, तभी तो राम चल कर गया है। स्वभाव इतना हो, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, या तो गरीब को देख करके आप रोते अच्छे लगते हैं, या लोगों की तरक्की को देख करके आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं। यही मानवता है। लेकिन लोग तो लोगों की तरक्की देख के रोते हैं।
दो चीजें, एक आंख में एक होठ पर, दोनों का होना जरूरी है। आंख में आंसू गरीबों के दुख को देखकर और होठों पर हंसी लोगों की तरक्की देख करके। आपके उत्थान को कोई रोक नहीं पाएगा। मुस्कुराहट गायब हो गई है लोगों की प्रोग्रेस देख करके। आंख में आंसू होने चाहिए लोगों की गरीबी को, परेशानियों को देख करके। आंख में आंसू होनी चाहिए, जितने के लायक हम है नहीं उससे ज्यादा भगवान ने दिया है, वो प्रसन्नता के आंसू आंख में होने चाहिए। आंसू दो प्रकार के होते हैं, एक आंसू यहां से निकलता है और एक आंसू यहां से निकलता है। एक छूने में ठंडा लगता है और एक छूने में गर्म लगता है। जो छूने में ठंडा लगता है वो प्रसन्नता के आंसू होते हैं, और जो छूने में गर्म लगता है वो दुख भरे आंसू होते हैं। ऐसा जीवन जीने की कोशिश करें, वही आनंद। मैं एक बार फिर कहूंगा, जो जीवन हमें मिल गया है, 1 करोड़ वर्ष तक इस जिंदगी के लिए हम तरसते रहे। तो बात में विद्याधर की सुना रहा था, गायत्री माता ने कहा था तुम्हारे पाप समाप्त, अपराध समाप्त हुए हैं और मैं खड़ी हो गई तुम्हारे सामने। और प्रारब्ध पीछा नहीं छोड़ते। हाँ, इनको सत्कर्मों के द्वारा ही दबाया जा सकता है। ऐसी ही कथा आप सुन रहे हैं। अथ सा समय कन्या, जो पहले स्वामिनी नाम की थी, तीसरे जन्म में अंधी पैदा हुई। लोग उसको धक्का देते थे, मारते थे उसको खाने को कुछ नहीं मिलता था। एक समय की बात थी, कुछ लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे, एक बैलगाड़ी में वो भी बैठ गए। ये कथा इसमें लिखी है शिव पुराण में। गई, कोई महाबल नाम का तीर्थ है, ये कहीं नर्मदा के किनारे पड़ता है, होशंगाबाद, इधर माँ नर्मदा, इसी किनारे पर कहीं ये तीर्थ, महाबल नाम का तीर्थ इसमें लिखा है। तो ये वहां पहुंची, भूखी बहुत थी, काफी दिनों से, कई दिनों से उसको कुछ मिला नहीं था। उसने कहा साहब कोई दे दो, आपका कल्याण होगा। तो किसी ने बेलपत्र उसके हाथ में रख दिया, चल ये खा ले। तो जो अंधे लोग हैं वो टटोल के बता देते हैं कि नोट कितने की है। हाँ, उन्हें पता लगता है। उसने कहा तो हमें बेवकूफ समझता है, ये कोई खाने की चीज है। और उसने वो यूं ऐसे पटक दिया, और जैसे उसने बेलपत्र पटका तो नीचे महादेव की पिंडी थी, बेलपत्र शव के ऊपर गिरा, शंकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने सिर के ऊपर हाथ रखा, आंख में ज्योत आ गई। शंकर कैसे प्रकट हो गए? एक तो बेलपत्र, और जब वो ब्राह्मणी कन्या के रूप में थी तब उसने कुछ कार्तिक स्नान किए थे, उसने कुछ दीपदान किए थे, उसका पुण्य आज उसको मिल गया। भगवान शंकर ने उसे गले से लगा लिया, अपने धाम भेज दिया। ये बेलपत्र की महिमा है। कोटि कन्या महादानम बेलपत्र शिवार्पणम। करोड़ों करोड़ों बेटियों के कन्यादान का जो फल देवे वो ये बेलपत्र। जिस महाबल भगवान की बात सुनाई है, लिखा घोरेण तपसा लब्धम रावणाख्येन रक्षसा। रावण ने भी इस महादेव की वंदना आराधना करी। बोलिए भक्तु वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम। राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे। दो पंक्तियां। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, हे शंकर नाथ रे। ये भजन आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। दो पंक्तियां गुनगुनाए, टीवी चल रही है दोनों, इसमें आप बड़े मलूक लगते हैं, मैं इसमें देख लेता हूं आगे। एक बात बताएं, आपके घर पर आपको देखते तो होंगे, फोन फान आते हैं क्या नहीं? भैया इनको ज्यादा दिखाया करो। कहाँ है मास्टर दोनों? वो कहाँ है दूसरा? आइए पंक्ति, दोनों हाथ एक बार ऊपर करें। हे चेतन, क्या हो
शब्द ना रखवाला शिव जी डमरू वाला, शब्द ना रखवाला शिव जी डमरू वाला, दरमिया जो तार शिव जी पापियों जो मारदा, बड़ा ही दयाल मेरा भोला अमली महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर से तेरी बहती गंगा, काम मेरा हो जाता चंगा, सर से तेरी बहती होता मेरा चंगा, मेरे नाथ रे ओ शंभुनाथ रे महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, मेरे नाथ रे ओ शंभुनाथ रे, मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। सर पे वो तेरे गंगा मैया विराजे, मुकुटे पे चंदा मामा जियो, सर पे वो तेरे गंगा मैया विराजे, मुकुटे पे चंदा मामा जी, भंग जे पिंदा शिव जी धूणी रमादा, भंग जे पिंदा शिव जी धूणी रमादा, बड़ा ही तपारी मेरा बोले अमली महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो महादेवा, तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी, शंभुनाथ रे ओ शंभुनाथ रे। जय हो। काले अशर पावाड़ा मेरा भोले बाबा, शिखरे कैलासा बीचे वैंदाओ जी,
काले या शरपा वाला मेरा भोले बाबा शिखर कैलासा बीचे रहंदा ओ जी मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी मेरे नाथ रे ओ शंभो नाथ रे गौरा भांग रगड़ के बोली तेरे साथ है भूतों की टोली मेरे नाथ रे ओ शंभो नाथ रे मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी मेरे नाथ रे ओ शंभो नाथ रे महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे अरे वो आनंद ही आनंद। तरमिया जे तार शिव जी पापियों जो मार द बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली तरमिया जो तार शिव जी पापियाँ जो मार द बड़ा ही दयाल मेरा भोले अमली महादेवा तेरा डमरू डम 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 बजता जाए रे हो सर से तेरी बहती गंगा काम मेरा हो जाता चंगा मेरे नाथ रे ओ शंभो नाथ रे मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी मेरे नाथ रे ओ शंकर नाथ रे मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे मेरा भोला है भंडारी करता नंदी की सवारी मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे 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 महादेवा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो परम कल्याणमयी गैया मैया की जय हो नमः पार्वती पदये पदय हर हर महादेव जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। जो जहां खड़े हुए थे जहां से अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। पीछे तक बैठ जाइए टाइम ज्यादा हो रहा है। आज मुझे एक डेट का और अनाउंस करना था। हरियाणा की धरती पर एक बहुत बड़ा धाम है जिसका नाम है अग्रोहा धाम। हिसार फतेहाबाद के बिल्कुल नजदीक है, पास है। अग्रसेन जी महाराज के स्मरण में यह आज एक बहुत बड़ा तीर्थ के रूप में है। 24 अप्रैल से लेकर के 1 मई तक यहाँ एक बहुत बड़ा विराट आयोजन है। वहां के जन ताली बजाना मत, आपको नजर लगती है ताली बजाने में। 24 अप्रैल टू 1 मई ऐसे ऐसे तीर्थ, ऐसे ऐसे स्थान जो लोगों के सामने नहीं है, उनके सामने अनभिज्ञता है, उनके बारे में लोगों के पास तक
इन तीर्थों से, इन स्थानों से एक सिर्फ जानकारी ही नहीं, वहाँ की महिमा उनके पास तक पहुँचेगी। जो लोग आ सकेंगे वो तो आएंगे ही, आ ना पाए तो इस तारीख को जरूर याद रखना, 24 अप्रैल टू 1 मई, 8 दिन का कार्यक्रम है। लाइव टेलीकास्ट कार्यक्रम है। आप जहाँ भी देश के जिस कोने में भी आप बैठें, आप इस आयोजन को भी जरूर